सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, कल पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। दिल में अजीब सी फिक्रमंदी और दिल पे धक धक लगी हुई थी कि पता नहीं बुरसा का सफ़र कैसा होगा। बस मैं बैठ कर मैं यही सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, इस वक्त हम इस्तांबुल को बाय बाय कहकर निकल चुके हैं बुरसा के लिए। अभी हम गुजर रहे हैं मशहूर बोस्फोरस ब्रिज से। सच बताऊं तो इसे देखकर अलग ही फीलिंग आती है। बस यूँ समझ लें कि ये पुल नहीं, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया, और हम इन दोनों के बिल्कुल बीच में से गुजर रहे हैं। 1973 में बना था ये ब्रिज, लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने पहले से यूट्यूब पर कुछ सर्च नहीं किया बुरसा के बारे में। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि बुरसा कितनी ऊंचाई पर है और कैसा है। अगर मुझे अंदाज़ा होता ना तो ये इतनी ऊंचाई पर तो शायद मैं पहले ही डर के मारे मेरी जान निकल जाती। खैर, अब तो हम बस में बैठ चुके थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो थोड़ा हौसला था। लेकिन जैसे जैसे बस ऊपर और ऊपर गाड़ियों के सिलसिले में चढ़ती जा रही थी, मेरा दिल हलक में आ रहा था। और फिर बस जैसे तैसे डरते डरते हम पहुँच गए बुरसा की चोटी, यानी टॉप ऑफ द हिल पे। हम जब पहुँचे तो इस वक्त लाइव स्नोफॉल तो नहीं हो रही थी, लेकिन चारों तरफ भाई सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ जैसा लग रहा था, जैसे सफ़ेद रुई का समंदर बिछा हुआ हो। वैसे हमारा प्लान तो वो बंद वाली केबल कार में जाने का ही था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो बंद कर दी। अब तो हमारी पहले ही डर के मारे जान निकले, तो ऊपर से उन्होंने हमें खुली वाली लिफ्ट चेयर में बिठा दिया। फिर बस क्या था, हाथ में कैमरा और दिल में डर। वो तो शुक्र है किसी एक बंदे को उसमें से इंग्लिश आती थी, वरना तो खैर और मुश्किल हो जाता। काफ़ी हमने उससे बहस की, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें समझाया। फिर जितनी आयतें सूरतें मुझे याद थी वो सब मैंने पढ़ ली। अच्छा, मैंने इतने ट्रैवल किए, लेकिन मेरा कभी भी चेयर लिफ्ट में बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे अभी कैमरा पकड़ते हुए इतना डर लग रहा था कहीं ऐसा नहीं मोबाइल ड्रॉप हो जाए। फिर भी हमने कोशिश की थोड़े बहुत व्यूज़ बनाने की, कुछ ना कुछ तो बना ही लिया। फिर उसके बाद हम दुआएं पढ़ते पढ़ते ऊपर चले, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से ये भी पूछा कि ये इतना स्लो चलती है। अच्छा, जहाँ पर बाजू का थी रुक जाती थी और हिलने लग गई थी, तो दिल हलक में आ जाता था कि ये क्या हुआ है। लेकिन फिर शायद मुझे लगता है पीछे से लोग जब बैठ रहे होते हैं ना, उस वक्त ये थोड़ा सा रुकती है। और जो ऊपर बढ़ रही थी ना, ये इतना ही ठंड बढ़ती जा रही थी। और फिर तो हम जहाँ पहुँचे हैं वो तो ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गए हों। एक तरफ तो चेयर लिफ्ट का डर था और दूसरी तरफ सामने का मंजर इतना हसीन था कि आंखें बंद करने का भी दिल नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड को तो आराम से एंजॉय कर रहे थे और उन्हें तो थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई। लेकिन सच में ये तजर्बा तो एकदम नेक्स्ट लेवल का था। इतनी सख्त ठंड में जमने के बाद भी जब हमें वहाँ गर्म गर्म तुर्किश चाय मिली ना, तो कसम से दिल से दुआ निकली। और चारों तरफ बर्फानी हवाएं चल रही थी और हाथ ठंड से सुन हो रहे थे। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे थे, लेकिन हम लोगों ने चाय ही पी। अजीब सा सुकून था यहाँ पर, अजीब सा माहौल था। बस आंखों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए। वैसे तो आज के पूरे हम लोगों का 40 मिनट्स का यहाँ पर ऊपर टॉप पर स्टे था। फिर 40 मिनट्स में हम लोगों ने काफ़ी घूम फिर कर खूब तस्वीरें बनाई। अक्सर एक पैर हम रग रहे थे ना, तो बर्फ़ के अंदर धंस रहा था हमारा पैर, यानी कि यहाँ पर पैर भी हमारे टिक नहीं रहे थे। ये तस्वीरें वगैरह बनवाई तो मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ के मुझे उठाया। खैर, यहाँ पर तो शूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए जो कि आप बर्फ़ पर आराम से चल सकें। जैसे ही हम चेयर लिफ्ट में आए थे तो सामने से एक बंदा, यहाँ पर ऐसा होता है कैमरामैन बैठा होता है, वो आपको फ़ौरन ही कैप्चर कर लेता है। उसने हमें बड़ी ज़बरदस्त हमारी तस्वीर का प्रिंट आउट निकाल कर दिया और कुछ पैसे चार्ज किए थे। अरे भाई, इतना मज़ा आया यहाँ पर, तो क्या ही बात है। अच्छा, हमारी इस बस में सिर्फ हम ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोग भी साथ थे। कोई लिबनान से था, तो कोई इराक से था, तो कोई जॉर्डन से था, कोई इजिप्ट से। पूरा दिन सब ने ही साथ ही ट्रैवल किया। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक ही बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी था। अजीब बात है ना कि ज़बान अलग थी, मुल्क अलग था, लेकिन दिल का कनेक्शन बन गया था। मेरे हस्बैंड की तो इसके साथ इतनी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो गई थी कि वो बिल्कुल उनसे घुल मिल गया था। लेकिन जब तस्वीर बनाने का वक्त आया तो बस वो उनसे अलग ही नहीं हो रहा था। जब तस्वीर के बाद हटने लगा तो बाकायदा रो पड़ा। और ये इतना प्यारा और इमोशनल मोमेंट था कि हम सब के दिल को छू गया। सच में सफ़र में इंसानों से छोटे छोटे रिश्ते बन जाते हैं। असल खूबसूरती तो यही है। वैसे तो आज के पूरे दिन में हमने बहुत सी जगहों पर स्टॉप किया था, इतनी सारी जगहें देखी, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस व्लॉग में सिर्फ
टॉप ऑफ द हिल और बर्फ़ के क्लिप्स ही आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इस जगह की ब्यूटी को अच्छे से फील कर सकें। बाकी हमने बुरसा में कहाँ कहाँ और कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, क्या क्या खाया पिया, वो मैं सब आपको अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको मेरी ये डर और खौफ वाली बुरसा की जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फ़ी अमान अल्लाह। हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।